नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। अदानी विलमार एक बार फिर से गिरता हुआ दिखाया आज के सेशन में और अपने 52 वीक लो पे आके खड़ा हो गया, यानी कि एक साल के निचले स्तर पर। और इसी के साथ इस शेयर ने आज 300 रुपए का भाव टेस्ट कर लिया है। इस स्टॉक की बात की जाए तो कंटिन्यू टूटता जा रहा है और वैल्यूएशन महंगे होते जा रहे हैं। जी हाँ, नॉर्मली जब शेयर का प्राइस गिरता है तो आप और हम क्या देखते हैं कि वैल्यूएशन सस्ते हो रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि जितना टूट रहा है उतने ही वैल्यूएशन महंगे हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अर्निंग्स खत्म हो गई है, अर्निंग्स है ही नहीं अब कंपनी के पास, जिसकी वजह से वैल्यूएशन टूट रहे हैं। ये पूरा गेम समझाता हूं पहले, ताकि आपकी जनरल नॉलेज बढ़े थोड़ी सी। फॉर एग्जाम्पल, मेरी कंपनी 10 रुपए का अर्निंग कर रही है पर शेयर पे, 10 रुपीज का ईपीएस है मेरा, और मेरा शेयर 300 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। दैट मीन्स मेरा शेयर 30 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। 10 into 30 इक्वल्स टू 300, ठीक है जी। अब मेरा शेयर 300 से 200 रुपए पे आ जाए, ठीक है, लेकिन मेरी अर्निंग जो है वो 10 रुपए से घटकर मान के चलो 5 रुपए की रह जाए, तो अभी मेरा शेयर कितने पे ट्रेड कर रहा है पता है आपको? 40 के पीई पे। पहले मेरा शेयर 300 का था लेकिन फिर भी 30 के पीई पे ट्रेड कर रहा था। अभी मेरा शेयर 300 वाला 200 का रह गया है, लेकिन फिर भी 40 के पी पे आ गया है। क्यों? क्योंकि मेरी अर्निंग कम हो गई भैया। पहले 10 की अर्निंग थी, अभी मेरी 5 रुपए की अर्निंग रह गई है। सेम अदानी विलमार की हुई है। तो जिन लोगों को ये लग रहा है कि भाई शेयर का प्राइस टूटता जा रहा है, उसके बाद भी इसका वैल्यूएशन पीई रेशियो बढ़ता जा रहा है, ऐसा क्यों? तो उसके पीछे का रीजन है कंपनी की अर्निंग्स खत्म हुई है। अब जरा नजर डालिए ऐसा क्यों हो रहा है। मार्च क्वार्टर, इनफैक्ट दिसंबर क्वार्टर से शुरू करना चाहूंगा, बीते 4 क्वार्टर बताना चाहूंगा। दिसंबर क्वार्टर में 246 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च में 94 करोड़ रुपए का प्रॉफिट रह गया, जून में 80 करोड़ का घाटा, जी हां घाटा, और सितंबर में 131 करोड़ का घाटा। देख रहे हो, 2 क्वार्टर से लॉस और कंटिन्यू लॉस बढ़ रहा है, और 2 क्वार्टर में प्रॉफिट घटा था। अगर इसी के चलते आप इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर देखो तो 2022 में 6 रुपए का था, 2023 में 4.5 का रह गया, और अभी करंटली 1 रुपए का अर्निंग पर शेयर रह गया है। 1 रुपए के अर्निंग पर शेयर को आप 300 पे देखोगे तो फिर आपको 300 का पी दिखने लगेगा, बट 213 का पी एक्चुअल में शो कर रहा है। क्यों शो कर रहा है? क्योंकि अर्निंग खत्म हो गई है। अब ये अर्निंग क्यों खत्म हो रही है? क्या कंपनी खराब हो रही है? नहीं, ये अर्निंग जो खत्म हुई है ये वापस से आपके लिए आएगी। हो सकता है 2 क्वार्टर ले या फिर 3 क्वार्टर, बट आएगी। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? कंपनी के फाइनेंशियल्स नहीं, फंडामेंटल्स नहीं, कंपनी की जो मार्केट शेयर है उसमें कोई दिक्कत नहीं आई है, कोई प्रोडक्ट में प्रॉब्लम नहीं आई है। प्रॉब्लम आई है जो इनके पास वेयर हाउसेज में, गोदाम में, जो इनके जो रिजर्व्स थे ना, एक रिजर्व्स गलत वर्ड हो जाएगा, मेरे दिमाग में अभी चीज का नाम नहीं आ रहा, दिमाग में वो नाम नहीं आ रहा है। जो इनके पास माल पड़ा हुआ था पहले से, वो बाहर नहीं निकला है। वो जिस भाव से लिया हुआ था, अभी बाजार में भाव नीचे आ गया, वो नीचे सस्ते दाम पे बेचना पड़ रहा है, महंगा खरीदा हुआ है, वो लॉस क्रिएट कर रहा है इस कंपनी के लिए। इन्वेंट्रीज, अब इन्वेंट्रीज जो थी कंपनी की वो हाईयर प्राइस पे हैं, और मार्केट में प्राइस गिर गया है, और इसलिए वो इन्वेंट्रीज लोअर प्राइस पे निकालनी पड़ रही हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। होप आपको ये सब क्लियर हो गया है। साथ ही साथ अभी 3 दिन पीछे एक खबर और आई, वहां पे खबर यही कि अदानी ग्रुप इसमें से अपना पूरा स्टेक बेच सकता है, एंटायर स्टेक 43% समथिंग जो है, और उस पैसे से कोई डेट वेट चुकाने की नहीं, कंपनी अपने और कारोबार में लगाना चाहेगा, कहीं और इन्वेस्ट करना चाहेगा जहां उन्हें बड़ी ग्रोथ दिखती है। तो कंपनी का एक ये भी प्लान चल रहा है कि हम अपने उन कारोबारों में से पैसा निकालें जिनमें हमें कम ग्रोथ दिखती है, और उन कारोबार में डालें जिनमें हमें ज्यादा ग्रोथ दिखती है। इसमें एग्जाम्पल कंपनी ने दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर का कारोबार, और कंपनी निकाल रही है एफएमसीजी कारोबार में से। ये कंपनी किसी और बड़ी एफएमसीजी कंपनी का हिस्सा बन सकती है, ये खबर आते हुए दिख रही है। तो ये सारी चीजें इस स्टॉक के लिए प्रेशर क्रिएट कर रही हैं, जिसकी वजह से टूट रहा है। निवेशकों को भारी नुकसान हो रहा है। अब ऐसे में क्या करें? देखिए, करना कुछ चाहिए ही नहीं और कुछ कर भी नहीं सकते आप। जिस रेशियो पे अभी ट्रेड कर रहा है, जिस भाव पे ट्रेड कर रहा है, बेचना कोई दिमाग का खेल नहीं है, और खरीदने के लिए आपके पास कोई रीजन नहीं है। तो डोंट एवरेज, डोंट बाय। एंड जो लोग ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं, बेचने के लिए आपके पास कोई पर्टिकुलर ठोस रीजन नहीं है कि यार मैं इसलिए बेच रहा हूं। ये तो बहाना हो नहीं सकता कि भाई शेयर गिर रहा है। क्या शेयर की चीजें खराब हो रही हैं कंपनी की? तो वो मेरे को लगता है नहीं हो रही है। इन्वेंट्रीज की वजह से प्रॉब्लम है, जो आने वाले समय में सुधरेगी। हो सकता है 6 महीने लगे या 9 महीने लगे, बस सुधरेगी जरूर।
ये मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। एंड कंपनी ने अपने रिजल्ट्स में भी कहा था कि हमारा ये जो एडिबल ऑयल का कारोबार है दोबारा जल्दी प्रॉफिट में आएगा। तो ये सारी चीजें जो मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दी हैं, होप अब आपका डिसीजन लेने में आपको मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।